सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन स्वाध्याय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज यह प्रथम हमारी कक्षा है योग दर्शन की, और नेट की कोई समस्या है या क्या कारण है, लैपटॉप चल नहीं पा रहा है, इसलिए वीडियो दूसरे मोबाइल से बना करके स्टैंड लगा दिया है। आप चित्र नहीं देख पाएंगे सीधा, लेकिन आवाज़ में समझता हूँ सभी को स्पष्ट आ रही होगी। आवाज़ तो स्पष्ट आ रही है जी सभी को। धन्यवाद धन्यवाद। सर्वप्रथम मंत्र पाठ किया, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हम दोनों परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें। सहनौ भुनक्तु, जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं, हम दोनों ही उनका उपयोग करें, उपभोग करें, प्रयोग करें। सहवीर्यम करवावहै, और इस वेद विद्या रूपी वीर्य को हम दोनों परस्पर मिलकर ग्रहण करें। तेजस्विनाव अवधीतम अस्तु, और जो यह विद्या हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं, हमारी यह विद्या प्रकाश फैलाने वाली हो, अर्थात इस विद्या का चहुं ओर प्रकाश फैले। यह हम सब ने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, और हम एक दूसरे से वैर न करें, हम एक दूसरे से विरोध न करें, हम एक दूसरे का सहयोग करते रहें। वह परमपिता परमात्मा हम सब की रक्षा करें। योग दर्शन कक्षा प्रारंभ करते हैं। किसी का कोई प्रश्न रहेगा, शंका रहेगी तो बाद में समय रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट का समय रखेंगे उसके लिए कि आपका जो भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, आप वहाँ पर उठा सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन किया। ऐसे बहुत से हमारे ऋषि हुए जो निरंतर चिंतन करते रहे इस जीवन के विषय में, शरीर के विषय में, प्रकृति के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में। और इस गहन चिंतन पर उन्होंने जब विचार किया, आज भी बहुत सारे ऐसे चिंतक हैं जो भिन्न भिन्न विषयों पर विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। कोई धन के विषय में ही चिंतन करता रहता है, कोई परिवार के विषय में ही चिंतन करता रहता है, कोई राज्य के विषय में ही चिंतन करता रहता है, कोई चुनाव लड़ने के विषय में ही चिंतन करता रहता है, कोई दूसरे की हानि करने के विषय में ही चिंतन करता रहता है। अपना अपना विषय सबका है चिंतन का। कुछ महान चिंतक होते हैं जो इससे ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं, मनुष्य जाति के लिए चिंतन करते हैं, प्राणी मात्र के हित के लिए चिंतन करते हैं।
आज जितने भी बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब चिंतन करते ही रहते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, परीक्षण करते हैं और तब कोई सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला निकालते हैं जिससे प्राणी मात्र का हित होता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु है, वह विचार करेगा। और सृष्टि के प्रारंभ से हमारे यहां अनेक अनेक ऐसे ऋषि हुए, योगी हुए, साधक हुए, चिंतक हुए, जिन्होंने इन विषयों पर, भिन्न भिन्न विषयों पर चिंतन किए। और जिस जिस विषय पर उन्होंने चिंतन किया और उस चिंतन करने के उपरांत जब वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो उस निष्कर्ष को उन्होंने एक पुस्तक में लिख दिया। आज भी वैज्ञानिक जब कोई शोध करते हैं, परीक्षण करते हैं और वह परीक्षण उनका सफल हो जाता है, तब वह रिटिन में आ जाता है, लिखित में आ जाता है फॉर्मूला ये कि आगे आने वाली संततियों को इससे लाभ मिले। ऋषियों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों पर चिंतन किया, मनन किया, विचार किया और उस चिंतन मनन के पश्चात उन्होंने उस विषय पर परीक्षण किए और परीक्षणोपरांत जो सिद्धांत बना, जो सत्य का प्रतिपादन हुआ, उसको उन्होंने एक पुस्तक में लिख दिया जिसका नाम ग्रंथ, शास्त्र आदि से हम जानते हैं। योग भी एक ऐसा ही विषय है। ऋषि पतंजलि ने उस पर चिंतन किया, मनन किया, विचार किया और जो उन्होंने परीक्षण किए, परीक्षणोपरांत जो जो सत्य सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया, उसको एक पुस्तक में उन्होंने लिख दिया जिसका नाम है योग दर्शन, जिसको कहते हैं पातंजल योग दर्शन। पातंजल योग दर्शन क्योंकि वह पतंजलि ऋषि द्वारा प्रणीत है, इसलिए उसका नाम योग दर्शन रखा गया। अब यहां पर दो शब्द, योग दर्शन। योग तो विषय है ही इस शास्त्र का, अब दर्शन है। दर्शन का क्या अर्थ है, दर्शन किसे कहते हैं, इसे हम समझेंगे। भारतीय वैदिक वांग्मय में, आर्ष ग्रंथों में दर्शनों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए, जिससे साक्षात्कार किया जाए या जिससे दिखाया जाए, उसका नाम दर्शन है। जैसे आप सभी जानते हैं, कहाँ जा रहे हो जी? हाँ जी, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ शिव जी के दर्शन करने, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूँ, मैं तो वैष्णो देवी जा रहा हूँ माता जी के दर्शन करने। मैं तो अपने माता पिता को ले जा रहा हूँ उनको दर्शन कराने के लिए। मैं तो कराया कई बार दर्शन, अब माता पिता को ले जा रहा हूँ, उनको दर्शन कराऊंगा। तो सीधा सीधा समझेंगे, दर्शन का अर्थ देखना, दिखाना, साक्षात्कार करना, यह भी दर्शन का ही अर्थ है। प्रत्यक्ष करना, जो हमारे सामने हो। और इन दर्शन शास्त्रों को कहते हैं हम वेदांग। इन्हें हम वेदांग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये वेदों के अंग हैं। एक नया नया व्यक्ति जब आर्य समाज से जुड़ता है और वह बड़ा स्वभाव से जिज्ञासु है, उसकी तीव्र इच्छा होती है कि ओहो, अब तक मैं इन सत्य सिद्धांतों से वंचित रहा, अब तक मैं वेद के महत्व को ही ना समझ पाया, आज मैं जाना वेदों की महत्व को। तो फिर वो क्या करेगा जी, मुझे वेद चाहिए, अब मुझे वेद पढ़ने हैं, अब मुझे वेद पढ़ने हैं, इतनी उसकी तीव्र इच्छा बन जाती है। लेकिन सीधा सीधा कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, सीधा सीधा वेदों को नहीं पढ़ा जा सकता। आप पहले वेदों के अंग पढ़िए, उनके उपांग पढ़िए,
वेदों के 6 अंग शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदों के अंग कहे जाते हैं। और 6 वेदों के उप अंग अर्थात उपांग, 6 उनके उपांग हैं। उनमें प्रथम ये आपका योग दर्शन, महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित, इसका विषय योग ही है। दूसरा आपका सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल के द्वारा लिखा हुआ है, उसका विषय है जो हमारे ये पदार्थ हैं, कितने प्रकार के पदार्थ, तो आप सब जानते हैं 3 ही अनादि पदार्थ इस संसार में, चौथा कोई पदार्थ नहीं। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 पदार्थ हैं। आज विद्यालयों में शिक्षा में जितना कुछ पढ़ाया जाता है वह सब पदार्थ विद्या, फिजिक्स के अंतर्गत आती है, भौतिक विज्ञान। लेकिन उस भौतिक विज्ञान में वो केवल प्रकृति के विषय में पढ़ाते हैं और प्रकृति के विषय में भी पूरा नहीं पढ़ाया जाता। सूक्ष्म भूतों को तो वो जानते ही नहीं, स्थूल भूतों के विषय में बताते हैं। सूक्ष्म भूतों के विषय में जितना वो थोड़ा घना अनुमान से जानते हैं उतना बता दिया। लेकिन यह सांख्य दर्शन में ऋषियों ने ईश्वर, जीव और प्रकृति को विस्तार से पूरा फिजिक्स, ये है सांख्य दर्शन, हमारा पूजा फिजिक्स ही है, उसके अंदर वो पूरी विद्या है। तीसरा दर्शन वैशेषिक दर्शन, जिसका विषय रसायन शास्त्र का विषय है, महर्षि कणाद उसके प्रणेता हैं और इसका विषय भी पदार्थ विद्या ही है, वहां फिजिक्स, ये केमिस्ट्री। चौथा दर्शन आपका न्याय दर्शन है, गौतम द्वारा प्रणीत, वो जो सत्य पदार्थ हैं उनका निर्णय किया जाता है। अब सत्य और सत्य का निर्णय किस प्रकार करें, सत्य असत्य को जाने कैसे, व्यवहार में इसका प्रयोग किस प्रकार करना है, इसे हमारा यह न्याय दर्शन बताता है। पांचवा आपका वेदांत दर्शन, महर्षि व्यास द्वारा प्रतिपादित है, महर्षि व्यास इसके प्रणेता हैं। इसका विषय भी ईश्वर और जीव को समझना ही है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, इसको समझना ही इसका विषय है। छठा पूर्व मीमांसा, जैमिनी ऋषि इसके प्रणेता हैं और ये हमें व्यवहार सिखाता है, वाक्य बोध सिखाता है, किस शब्द का किस प्रकार प्रयोग करें, किस वाक्य का किस प्रकार हम प्रयोग करें। तो ये संक्षेप में दर्शन के विषय में हमने जाना, जिसको हम उपांग के नाम से भी जानते हैं और शास्त्रों के नाम से भी जानते हैं। योग दर्शन का विषय योग ही है। योग का जिस प्रकार का समाज में प्रचलित प्रारूप है, वह प्रारूप यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, हैं उसमें 1-2 विषय आएंगे, लेकिन चूंकि ये जो योग दर्शन है वो एक ऋषि का लिखा हुआ है, वो एक ऋषि द्वारा प्रतिपादित है। और जो वर्तमान में योग चल रहा है जिसे हम देखते हैं, उसमें अधिकांश शारीरिक क्रियाएं ही हैं, व्यायाम आदि की क्रियाएं। हाँ, यदि उनसे किसी को लाभ मिलता है तो ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको ऋषि पतंजलि का नाम दे देना ये ऋषियों के साथ में द्रोह है, ये ऋषियों का अपमान है। क्योंकि ऋषियों ने जो सिद्धांत दिया है वह तो योग दर्शन में है। अब यहां हम जानेंगे कि योग दर्शन में ऋषि ने क्या प्रतिपादन किया है। आज इस योग का इतना अधिक क्रेज बढ़ गया है सामान्य जन में, लगभग यदि हम उसका पूरे विश्व का अनुमान करें, केवल भारतवर्ष की बात नहीं, पूरे विश्व का लगभग 2000 बड़े बड़े योग केंद्र हैं। 2000, न जाने कितने तो भारतवर्ष में हैं, और देश विदेश में भी लगभग 2000 केंद्र हैं, योग केंद्र, और जिसमें कई करोड़ लोग व्यक्ति प्रतिदिन योग सीखते हैं। और इस योग को आज
पूरे विश्व में क्या बना दिया, एक व्यवसाय बना दिया। मोटी मोटी फीस लेते हैं योगा केंद्र जो चला रहे हैं, और जो वहां पर योग सीखने जाते हैं उनसे बड़ा पैसा लिया जाता है। वास्तव में यह योग है भारतीय ऋषियों की ही देन, लेकिन अब इसको चूंकि व्यवसाय के रूप में अपना लिया है तो अब पूरे विश्व भर में चल रहा है। और यदि एक सरकारी अनुमान के अनुसार एक वर्ष का लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए का उनका अपना व्यवसाय है जो योग केंद्रों पर चल रहा है, यानी इतना पैसा प्रति वर्ष 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए आम जनता इतना पैसा वहां योग केंद्रों पर देते हैं योग सीखने के लिए। लेकिन इतना मोटा पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें योग का पता ही नहीं चलता कि योग है क्या, वो जान ही नहीं पाते, क्योंकि जो वहां योग केंद्रों पर सिखा रहे हैं उन्होंने कौन सा ऋषि पतंजलि को पढ़ा है वो भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ इस योग शास्त्र में जो जो परिचित ना हो उनकी ऐसी अवधारणा बने, उन्हें ऐसा लगे कि यहाँ वही सब कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, वह विषय यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। हैं एक दो चीज आएंगी प्राणायाम आदि में, लेकिन जैसा प्रचलित है समाज में वैसा योग यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर शुद्ध जो जो चीज है वह हमें मिलेगा। यहाँ पर मिलावटी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नकली कुछ नहीं होगा, यहाँ पर मनमर्जी का कुछ नहीं होगा। ये तो सारा का सारा ऋषियों का ही सिद्धांत है। और ये दूसरा हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य कि ये योग दर्शन लिखा हुआ एक ऋषि का है, ऋषि पतंजलि का, और जो इसका भाष्य किया है वह भाष्य भी एक ऋषि का ही किया हुआ है। ये और जिसको कहते हैं ना सोने पर सुहागा, ये और बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये लिखा हुआ भी ऋषियों का ही है, और उसकी जो भाष्य किया, जो टीका लिखी उस पर संस्कृत में, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वो भी ऋषियों का ही है, व्यास मुनि जी का है। हमारे पास जो पुस्तक है वह पातंजल योग दर्शन व्यास भाष्य एवं भोज वृत्ति सहित, इसके व्याख्याकार आदरणीय सतीश आर्य जी हैं। इसमें भोज वृत्ति भी दी है, अर्थात जो अपना भोज का जो विचार है, राजा भोज हुए हैं आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने भी योग के विषय में जो टीका लिखी है उनका भी साथ साथ इसमें भाष्य दिया हुआ है। हम मुख्यतः यहाँ पर व्यास भाष्य को ही लेकर के विचार करेंगे। उसी का जो हिंदी रूपांतरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है वो आदरणीय आर्य सतीश जी प्रकांड विद्वान रहे हैं, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से, उनकी ये व्याख्या है। योग दर्शन आध्यात्म जगत में साधना का आधार है। साधना शब्द पर विचार करेंगे, साधना ऐसे शब्द कई आएंगे, साधना, समाधान, समाधि, ये सब मिलते जुलते शब्द रहेंगे। महर्षि पतंजलि ने वेदों में उपलब्ध योग विद्या को मानव मात्र के कल्याणार्थ सूत्र रूप में निबद्ध किया। सूत्र कहते हैं एक छोटा सा वाक्य होता है, सूत्र एक वाक्य है। बड़ी सारी बात को, बहुत सारी बात को ना कह करके संक्षेप में बता देते हैं। आप भी कई बार, हम भी प्रयोग करते हैं जब कोई एक दूसरे को विषय समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, नहीं आप संक्षेप में बता दीजिए, बस शॉर्ट में बता दो मुझे तो मैं समझ लूंगा। आप इतनी लंबी चौड़ी कथा मत बताओ मुझे, कहानी मत सुनाओ मुझे संक्षेप में बता दो, मैं समझ लूंगा। ऋषियों की ये अपनी शैली होती है कि वो बहुत बड़ी बात को एक छोटे से सूत्र में निर्धारित कर देते हैं, निबद्ध कर देते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने इस विद्या को, कौन सी विद्या है? वेदों में उपलब्ध विद्या है। महर्षि पतंजलि की अपनी विद्या नहीं है ये। उन्होंने जो सूत्र बनाए
अपनी मनमर्जी से सूत्र नहीं बनाए हैं। ये विद्या वेद की विद्या है, ये विद्या ईश्वर की विद्या है जो वेदों में है। वहां से ऋषियों ने वेदों से मंत्र उठाए और उनको सूत्रों के रूप में प्रतिपादित करके हम सबके समक्ष रखा। आर्ष मान्यता के अनुसार संसार की समस्त विद्याओं का मूल वेद में उपलब्ध है। आर्ष मान्यता है ये, पौराणिक मान्यता नहीं। पौराणिकों की तो न जाने कैसी कैसी मान्यताएं हैं, लेकिन जो विद्वानों की मान्यता है, जो ऋषियों की मान्यता है, उनकी मान्यता यही है कि वेदों में संसार की समस्त विद्याएं हैं। ऐसी कोई संसार की विद्या नहीं जो वेद के अंदर ना हो। इसलिए आर्य समाज का प्रथम नियम बनाया महर्षि ने, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो परमेश्वर से ही वेद का प्रतिपादन हुआ और परमेश्वर ही आदि गुरु है हम सबका, उसी ने यह विद्या दी। इसलिए तीसरा नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी भी संसार भर में है, झूठ मूठ की विद्या नहीं जो काल्पनिक चल रही है, तंत्र मंत्र की, जोदे जादू टोने टोटके की, वो विद्या वेदों में नहीं। यद्यपि आज विद्यालयों में ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि अथर्ववेद तो भूत प्रेत जादू टोने का विज्ञान है, उसमें तो ये सारी विद्या है, लेकिन वो नहीं है। सत्य सत्य विद्याएं हैं वेदों में। अतः योग जो मानव मात्र को आंतरिक साधना के मार्ग पर अग्रसर करता है। क्या है योग? जो मानव मात्र को, हिंदू को नहीं, आर्य समाजी को नहीं, भारतवासी को नहीं, मनुष्य मात्र के लिए है। उन सबको आंतरिक साधना के मार्ग पर अग्रसर करता है, का उपदेश भी परमात्मा द्वारा वेद में ही किया गया। परमेश्वर ने किया वेद में प्रतिपादन इस योग विद्या का। महर्षि पतंजलि ने उसी ज्ञान को सूत्र रूप में मानव मात्र के उपकारार्थ संकलित किया। अपनी विद्या नहीं, संकलन किया उन्होंने। विद्या वेद की है, सूत्र इन्होंने अपने बनाए हैं। वेद में लिखा कुछ शब्द है, उन्होंने उसको और सरल कर दिया और उसको सूत्र रूप में हम सबके सामने रख दिया। इस योग दर्शन शास्त्र में, इस योग दर्शन शास्त्र को 4 भागों में उन्होंने बांटा, जिसे हम 4 अध्याय भी कह सकते हैं। प्रथम समाधिपाद। समाधिपाद, समाधि का क्या अर्थ है आगे हम समझेंगे ही। पाद कह सकते हैं आप, अध्याय कह सकते हैं, इसको भाग कह सकते हैं। प्रथम भाग है इसका समाधि भाग। इसमें 51 सूत्र दिए ऋषि ने। दूसरा साधन पाद। इस समाधि को प्राप्त करने के लिए साधन कौन कौन से हम अपनाएंगे, किन किन साधनों से हम समाधि तक पहुंच सकते हैं, ये दूसरे पाद में दिया। इसमें 55 सूत्र लिखे ऋषि ने। साधनों को प्राप्त करके, साधनों का प्रयोग करके जो हमने समाधि प्राप्त की, उससे अनुभूति क्या हुई, हमें अनुभव क्या हुआ हमें, उसको तीसरे अध्याय में ऋषि ने लिखा, जिसका नाम है विभूति पाद। उसमें भी 55 सूत्र हैं। तीसरा अध्याय केवल्य पाद। अब अनुभूतियां हुई, कितने कितने प्रकार की अनुभूतियां हुई वो आप जानेंगे आगे जब हम चलेंगे इस योग शास्त्र में। इन सारी अनुभूतियों में से अब जितना जितना हमारे लक्ष्य के लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है, उसी को प्राप्त कर लिया। और फिर हमने देखा कि यहाँ इस संसार में जितने भी ये साधन संसाधन हैं वो सब निरर्थक हैं, वो सब व्यर्थ हैं, मेरे किसी हित के नहीं हैं। उन सबको त्याग दिया, उन सबको छोड़ दिया, केवल बस एक ही बचाव, जिसको कहते हैं केवल्य पाद। जैसे भोजन में क्या है,
केवल चावल है जी बस। केवल दाल रोटी है और कुछ नहीं है, हलवा पूड़ी कुछ नहीं है, रायता कुछ नहीं है, सलाद वगैरह कुछ नहीं है, बस दाल रोटी केवल। तो वहां पर केवल आत्मा रह गया, केवल परमात्मा को प्राप्त करना है और कुछ प्राप्त नहीं करना, उसका नाम दिया वहां केवल्य पाद। तो 4 पादों में ऋषि पतंजलि ने यह योग दर्शन हम सबके समक्ष रखा। महर्षि व्यास के अतिरिक्त भी कई विद्वानों ने योग सूत्रों पर वृत्ति लिखी। और भी अनेक विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा में इस पर वृत्तियां लिखी हैं। पौराणिक विद्वानों ने भी इस पर योग दर्शन पर टीकाएं लिखी हैं, भाष्य लिखे हैं। और आर्य जगत के विद्वानों ने भी इस पर अनेकों भाष्य लिखे हैं, टीकाएं लिखी हैं। आर्य जगत के विद्वानों में स्वामी विज्ञानाश्रम जी, अब जो योग दर्शन के लेने की बात कर रहे थे, पूछा भी था कई व्यक्तियों ने मुझसे किसका भाष्य लें, कौन सा लें। तो आर्य जगत के जो विद्वान हैं, स्वामी विज्ञानाश्रम जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी, आचार्य राजवीर शास्त्री जी, स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी, ये 4-5 विद्वानों का मुख्य माना जाता है। और भी हैं, उदयवीर शास्त्री जी का है, स्वामी रामस्वरूप जी का है, ओमानंद जी का है, उन पर भी हैं। लेकिन उन्होंने व्यास भाष्य का अनुवाद नहीं किया है। उन्होंने अपना जो विषय है, जो अपना जो विचार है, वो लिखा, सीधा सूत्र का भाष्य। और जो स्वामी सत्यपति जी का है, राजवीर शास्त्री जी का है, ब्रह्ममुनि जी का है, स्वामी विज्ञानाश्रम जी का है, उन्होंने व्यास भाष्य पर टीका लिखी है। और ऋषि पतंजलि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी व्यास भाष्य को ही प्रमाणिक माना है। उसी के आधार पर हम इस योग दर्शन में स्वाध्याय करेंगे। तो ये थोड़ा सा भूमिका के विषय में, योग दर्शन के विषय में कुछ बातें आपके समक्ष रखी। आइए अब हम सब चलते हैं, स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं योग दर्शन का। प्रथम सूत्र, पुस्तक मैंने ग्रुप में PDF भेज भी दिया था, जिसको ना मिला हो पुनः देख लेंगे, नहीं मिला है तो आर्या प्रीति जी हैं हमारे मध्य, उनके पास में है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप PDF ले सकते हैं। वो ज्ञानेश्वर आचार्य जी का है, बड़े संक्षेप में है, अच्छा है, लेकिन सूत्र तो वो के वही हैं सारे। अब तो सूत्र की व्याख्याएं हैं, यहाँ पर हम उन्हीं सूत्रों की व्याख्या करेंगे, व्यास भाष्य की। और जो सतीश आर्य जी ने उसी व्यास भाष्य को विस्तृत करके लिखा, साथ साथ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी उस पर विचार हमें मिलता रहेगा। योग दर्शन अथ समाधिपादः। प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। योग दर्शन का प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम। सूत्रार्थ, सूत्र का क्या अर्थ है, ये छोटा सा सूत्र दिया ऋषि पतंजलि ने। तो इसका अर्थ लिखते हैं अथ। पहला शब्द आया अथ। ये अथ शब्द कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में, वैदिक वांग्मय में। अथ का प्रयोग प्रारंभ करने के लिए भी किया जाता है। किसी शास्त्र का, पुस्तक का, कार्य का जब आरंभ करते हैं तब भी अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाद में इस भाव में भी अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कल्याण और मंगल के लिए भी अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए भी अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। संपूर्णता के द्योतक में भी अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है और अधिकार के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। योगे
अधिकारार्थे। योग दर्शन में जब इस अथ शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर अधिकार के लिए प्रयोग किया गया है। तो अथ ये अधिकार के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि अब यहाँ हम योग के विषय को ही बताएंगे और दूसरा कोई यहाँ पर विषय नहीं उठाया जाएगा। योगानुशासनम, योग अनुशासनम, योग का अनुशासन अर्थात योग विद्या के अनुरूप लक्षण, भेद, उपाय, फल की यथार्थता से युक्त शास्त्र का आरंभ किया जाता है। अब जो हम अब विषय बढ़ा रहे हैं, अब यह केवल योग विद्या का अनुशासन किया जाएगा, योग विद्या के विषय में ही बताया जाएगा और दूसरा कोई विषय यहाँ बीच में नहीं उठाया जाएगा। यहाँ पर अधिकृत कर दिया विषय को, यही विषय है, इसी विषय पर आपको बोलना है। वक्ता है, एक वक्तव्य देने के लिए वो अपने गए हैं तो उनसे बता दिया गया, उनका विषय निर्धारित कर दिया गया। मन मर्जी से नहीं बोलना कुछ भी। जैसे राजनीतिक नेता जब मंचों पर खड़े होते हैं, जब वो भाषण देने लगते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कहाँ से उन्होंने शुरू किया और कहाँ पर उन्होंने समाप्त किया। कभी दूसरी पार्टी को उठा लिया, कभी दूसरे राज्य का प्रकरण ले लिया, कभी किसी दल का प्रकरण ले लिया। लेकिन जहां पर आप ने देखा होगा, जहां वैदिक विद्वानों की संगोष्ठी होती है, विशेषकर आर्य समाज के मंचों पर, तो वहां पर जो वैदिक विद्वान होते हैं वो विषय के अनुरूप ही बोलते हैं। वहां पर अधिकृत होता है विषय, किस विषय पर बोलने वाले हैं। आतंकवाद का विषय है, वेद का विषय है, राष्ट्र का विषय है, धर्म का विषय है, ईश्वर का विषय है, आत्मा का विषय है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का विषय है। जो भी विषय होगा वो पहले ही अधिकृत हो गया। तो जो भी वक्ता बोलेंगे, जो भी भजनोपदेशक आएंगे, वो उसी के अनुरूप ही बोलेंगे। तो यहां पर भी अब अधिकृत कर दिया, अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन करते हैं। अब योग विद्या के विषय में ही हम चर्चा करेंगे, अब बताया जाएगा। इस सूत्र पर व्यास भाष्य देखते हैं। इति, अध इति, अयम, यह। संस्कृत वाला पढ़ लेते हैं एक बार। अथित्यमधिकार्थः योगानुशासनं शास्त्रं धिकृतं वेदितव्यं। योगः समाधिः स च सार्वभौमी भौमश्चितस्य धर्मः। क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिर्न योगपक्षे वर्तते। यस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति। क्षिणोति च क्लेशान्तकर्म बन्धनानि। शथलयति निरोधं भिमुखं करोति। स सम्प्राज्यातो योग इत्याख्यायते। स च वितर्कानुगतो विचारानुगत आनन्दानुगतोऽस्मितानुगत इत्युपरिष्टान्निवेदिष्याम। सर्ववृत्ति निरोधे त्वसंप्रजातः समाधिः। ये व्यास जी ने इस पर भाष्य लिखा। सूत्र की अपेक्षा भाष्य बड़ा है, सूत्र तो छोटा सा है। अथ योगानुशासनम, ऋषि व्यास ने इस पर भाष्य लिखा। वो 4-5 लाइन का है, लेकिन सारा संस्कृत में है।
हमें तो पता ही नहीं चला क्या लिखा है, पढ़ भर दिया। अब इसकी विद्वानों ने आर्य भाषा में व्याख्या की। उस आर्य भाषा से हम समझेंगे कि ये क्या कहा गया है। तो अथ इति अयम, यह अथ शब्द अधिकारार्थः, अधिकार का वाचक है। व्यास ऋषि कह रहे हैं कि जो अथ शब्द जो प्रारंभ में लिखा हुआ है ये अधिकार का वाचक है, इससे अधिकार प्रदर्शित होता है। योगानुशासनम, योग विद्या के सभी विषयों का उपदेश करने वाला, शास्त्रम, शास्त्र का, अधिकृतम, अधिकार, वेदितव्यम, यहां से समझना चाहिए। अथ का जो प्रयोग किया उससे योग विद्या का जो भी विषय है वो अधिकृत कर दिया है यहां पर। अब यहां योग विद्या का ही विषय चलेगा। योगः समाधि, योग का नाम समाधि है। सच, और वह समाधि सभी भूमियों में होने वाला चित्त का धर्म है। योग का प्रतिपादन कर दिया यहां पर। व्यास मुनि बता रहे हैं कि अथ शब्द यहां अधिकार के लिए आया है। किसका अधिकार? योग विद्या का, योग शास्त्र का यहां से प्रतिपादन किया जा रहा है। योग क्या है, योग का किस किस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं जो समाज में चल रहा है योग, वह योग क्या है। अब शास्त्र क्या बताएगा योग के विषय में, तो उसका यहां पर प्रतिपादन होगा। सामान्य रूप में हम देखते हैं योग का जो वर्तमान में चल रहा है। कहाँ जा रहे हो जी? मेरी योगा की क्लास है, मैं योगा क्लास लेने जा रहा हूं, मैं योगा करने जा रहा हूं। योग को भी योगा बना दिया। ठीक है, कीजिए, आप व्यायाम कीजिए, शरीर के व्यायाम कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, अच्छा है। लेकिन यहां पर ऋषि क्या कह रहे हैं व्यास जी? योगः समाधि, योग तो समाधि का नाम है। हम सामान्य रूप में भी यदि योग का अर्थ लें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, दो चीजों को परस्पर जोड़ देना, इसका नाम योग। 2 और 2 4, 10 और 10 20, 50 और 50 100 जुड़ गए। योग का नाम जोड़ना, संयुक्त करना, मिलाना। ऐसा भी वर्तमान में बहुत सारे व्यक्तियों की अवधारणा है कि हाँ, योग में किसका यहां पर जोड़ हो रहा है, तो इस योग का नाम है आत्मा और परमात्मा का मेल होना। यहां 2 और 2 4 नहीं जुड़ेंगे, यहां तो आत्मा और परमात्मा का मेल होगा, यहां तो आत्मा और परमात्मा को जोड़ा जाएगा। ऐसी भी मान्यता है, लेकिन यह भी गलत है। आत्मा और परमात्मा का भी यहां मेल नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? विषय तो वही है सारा। वो इसलिए यदि कोई आपसे कहे आत्मा और परमात्मा का मेल है योग दर्शन में, तो वो गलत, क्योंकि वेद का मंत्र कहता, आपने सुना होगा, विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। वो तो इस आत्मा का अभिन्न मित्र है, वो तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। और जोड़ना होता है जो अलग अलग वस्तुएं हों। हाथ टूट गया, गिर पड़े, हाथ टूट गया, अब टूट गया तभी तो जोड़ा जाएगा। अब जाएंगे डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास, जर्रा के पास, वो जोड़ेगा हड्डी को, तब जोड़ा जाएगा। अर्थात 2 अलग अलग वस्तुओं को परस्पर जोड़ने का नाम योग है। यहां तो अलग का कोई प्रश्न ही नहीं। आत्मा परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता। इंद्रस्य युज्यः सखा, अभिन्न मित्र हैं, वो तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो आत्मा और परमात्मा का भी यहां पर योग नहीं है। फिर योग का क्या अर्थ है? तो ऋषि व्यास स्पष्ट करते हैं, योगः समाधि, योग का अर्थ समाधि है।
अब यह समाधि क्या है आगे खोलेंगे ऋषि। चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। योग समाधि, योग का नाम समाधि है, या कहें योग नाम समाधि का है। योग का अर्थ ही समाधि है। स वह क्या, समाधि, जिसके विषय में अभी बात कर रहे हैं। चा, और वह समाधि सार्वभौम, सभी भूमियों में होने वाला, चित्तस्य, चित्त का धर्म है। चित्त या मन दोनों एक ही हैं, दो नाम है, वस्तु एक ही है। योग दर्शन में उसको चित्त के नाम से पुकारा गया है। तो कहते हैं ये समाधि तो चित्त की सभी भूमियों में होने वाला धर्म है। धर्म अर्थात गुण, ये उसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं कि तो चित्त की सभी भूमियों में होती है समाधि। तो अब ये भूमि क्या है, एक एक शब्द को पकड़ते रहेंगे, बड़ा सरलता से समझ में आ जाएगा। योग तो समाधि का नाम है, समाधि किसे कहते हैं, और ये समाधि तो चित्त की सभी भूमियों में मिलती है। तो ये भूमियां क्या हैं, पहले उसको समझें। तो बता रहे हैं आगे, क्षिप्त, क्षिप्त चंचल, जिसमें चंचलता बड़ी होती है। मूढ़म, मूढ़, मोहमयता, मूर्छित रूप, आलस्य, प्रमाद, निद्रा से आ रही है, उठने का मन ही नहीं कर रहा, बार बार जगा रहे हैं, चलो भाई उठो भाई, कार्य करो, ये करो, हाँ उठता हूँ, हाँ जागता हूँ, हाँ चलता हूँ। तो मूर्छा सी छाई रहेगी और मूड में चंचलता रहती है। अभी यहाँ, अभी वहाँ, अभी ये विषय उठाया, अभी वह विषय उठाया, अब ये कार्य कर रहे थे, फिर वो कार्य करने लगे, उसमें गति ज़्यादा होती है। और तीसरी विक्षिप्तम, विक्षिप्त, बाधित, विक्षिप्त होती है, बाधित अर्थात उसमें रुकावट आती है। समाधि तो लगती है लेकिन बार बार बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है। एकाग्रम, एकाग्र, एक वृत्तिता, एक विषय में, ये एकाग्र कहते हैं। एक विषय पर ध्यान लगा देना, पढ़ने पर, लिखने पर, बोलने पर, खाने पर, देखने पर, सुनने पर, किसी भी विषय पर। और निरुद्धम, निरुद्ध, सर्वथा निरोध। एकाग्र और निरोध में थोड़ा सा ही अंतर है बस। एकाग्रता तो यहां भी है, एक ही विषय पर हमने बना रखी है, लेकिन ये कभी कभी बीच बीच में अवरोध इसमें आ जाता है। लेकिन जो निरुद्ध है उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ही नहीं होता, वह निरंतर एक विषय पर बना रहेगा। इति, ये 5 चित्तस्य, चित्त की भूमयः अवस्थाएं हैं। तो चित्त की कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, 5 प्रकार की भूमियां। विस्तृत आएगा इसके विषय में आगे, इसलिए संक्षेप में बताया है। तत्र, उन 5 चित्त की अवस्थाओं में विक्षिप्ते, विक्षिप्त अवस्था वाले चेतसी, चित्त में विक्षेपोत्सर्जनीभूतः, विक्षेपों के कारण अर्थात रजोगुण से अनुविद्ध होने से गौण हुई, अर्थात दब जाने वाली समाधि योग पक्षे, योग की कोटि में न वर्तते, नहीं मानी जाती। जो 5 अवस्थाएं हैं चित्त की, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, समाधि तो 5 भूमियों में ही लगती है। लेकिन यहां जिस विषय को लेकर के हम बात कर रहे हैं, योग पक्ष की जो हम बात कर रहे हैं, उस योग पक्ष में क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन तीनों को नहीं गिना जाता। इन तीनों को समाधि में नहीं गिना जाता। एकाग्र और निरुद्ध को ही समाधि में माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार टूटती रहती हैं, बड़ी जल्दी जल्दी टूटती रहती हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा हट गया, थोड़ा सा ध्यान लगा हट गया, तो क्षिप्त है। और मूढ़ में तो वैसे ही आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा व्यक्ति। और विक्षिप्त में भी
प्रयास तो किया लेकिन जल्दी टूट गई, 1-2 सेकंड को लगी और फिर टूट गई, 1-2 सेकंड को लगी फिर टूट गई। हम और आपकी स्थिति गिनी जा सकती है कि हम विक्षिप्त में ही हैं, कि जैसे बैठते हैं हम संध्या करने के लिए, उपासना करने के लिए, मन लगता ही नहीं, मन टिकता ही नहीं। और आरंभ में तो ऐसा भी होता है कि आसन लगाया और फिर नींद आ गई, झटका लगा, फिर बैठे सीधे होकर के, तो वो मूढ़ अवस्था बनी। चले तो सही है मुसोर, लेकिन मूढ़, आलस्य प्रमाद भरा, तो मूढ़ अवस्था। अब इस मूढ़ से ऊपर उठे तो विक्षिप्त की ओर बढ़े, उससे आगे बढ़े तो फिर एकाग्र की ओर बढ़े, और आगे बढ़े, तब जाकर के निरुद्ध में। इसलिए कहते हैं योग पक्षे न वर्तते। यह तू, और जो एकाग्रे चेतसी, एकाग्र अवस्था वाले चित्त में समाधि होती है, वह सद्भूतम अर्थम, विद्यमान पदार्थ को प्रद्योतयति, पूर्ण रूप से यथार्थ रूप में प्रकाशित करती है। क्लेशान, अविद्यादि क्लेशों को क्षिणोति, क्षीण करती है। कर्म बंधनानि, कर्म के बंधनों को शथलयति, शिथिल अर्थात ढीला करती है। जो एकाग्र वाली अवस्था है, उस एकाग्र अवस्था में चित्र एकाग्र हो जाता है, टिक जाता है एक स्थान पर, और यथार्थ रूप से प्रकाशित करती है। जिस पर भी हमने ध्यान लगाया है उस पदार्थ को, हमें वह पदार्थ कैसा है, जैसा वह पदार्थ है उसको हमें वैसा का वैसा ही प्रकाशित कर देती है। इसको हम छोटी समाधि भी कहते हैं, इसको हम संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं, आगे आएंगे विषय सारे। तो यहाँ इस समाधि में, छोटी समाधि में आत्मा और प्रकृति का साक्षात्कार होता है। एक एक को आगे हम विस्तृत रूप में समझेंगे। और जो कर्म बंधनों का अविद्यादि जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो यहाँ पर जाकर के क्षीण होते हैं। विक्षिप्त समाधि तक ये क्षीण नहीं होते, क्लेश बने रहेंगे। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त में तो क्लेश बने रहेंगे, कर्म के बंधन शिथिल नहीं होंगे, वो एकाग्र अवस्था में जाकर के शिथिल होंगे। इसके आगे चलते हैं। और निरोधम, निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि को अभिमुखम लक्षित करोति, करती है। और ये जो एकाग्र समाधि में आप पहुंचे हैं, यही आपको निरुद्ध समाधि की ओर अग्रसारित करेगी। यदि अभी हम आरंभ ही नहीं किया समाधि का हमने, तो कहां से बढ़ेंगे। हमने प्रारंभ किया, उनको समझा, चित्त की भूमियों को समझा। समाधि तो सारी है, समाधि तो इसका अर्थ यह हुआ कि हर समय हमारी लगती रहती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की समाधि लगती ही है, लेकिन उसकी 5 प्रकार की कैटेगरियां बनाई ऋषियों ने, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, और यहां तक ये योग की श्रेणी में नहीं आती। ये करे जाओ आप, लगाए जाओ समाधि, इनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ मिलेगा हमें वहीं जाकर के जब हम एकाग्र या निरुद्ध तक पहुंचेंगे। जब एकाग्र तक पहुंच गए, यही एकाग्र समाधि हमें निरुद्ध की ओर अग्रसारित करेगी। सा वह संप्रज्ञातो योग, संप्रज्ञात योग इति आख्यायते, नाम से कही गई है। निरुद्ध समाधि को ही संप्रज्ञात समाधि के नाम से जानते हैं। साचा, और वह वितर्कानुगत, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, इन 4 अवस्थाओं वाली संप्रज्ञात समाधि होती है। इति, इसको उपरिष्टात आगे निवेदस्यामः, व्याख्यान करेंगे, आगे इसको समझाएंगे डिटेल में। सर्ववृत्ति, चित्त की सभी वृत्तियों का निरोधे तू, निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो 5 प्रकार की ये समाधियां हुई हमारी, क्षिप्त, मूढ़,
विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं और निरुद्ध समाधि को असंप्रज्ञात, अर्थात जिसमें कोई अवलंबन ही ना हो, कोई सहारा ही ना हो। जो संप्रज्ञात समाधि है उसकी 4 अवस्थाएं हैं, 4 प्रकार की कैटेगरियां हैं, जिनको आगे समझाएंगे। समय हुआ है 10 मिनट शेष हैं। इसकी वैदिक मीमांसा, इसी सूत्र की वैदिक मीमांसा कल करेंगे। अब प्रश्न लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना माइक खोल करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं।